नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS Palmistry में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक स्टूडेंट का हाथ है। 15 वर्ष के आसपास की एज है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं। हाथ का रंग इनके अच्छा है, वैसे न सकारात्मकता अवश्य देगा लाइफ में इनको। फिंगर की बात करेंगे तो फिंगर की लंबाई बुध फिंगर की अच्छी खासी है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी खासी होती है तो यह साधारण से अच्छे बौद्धिक स्तर को बताती है, आकर्षक व्यक्तित्व का संकेत देती है, आकर्षक भाषा शैली का संकेत देती है। ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस ज़रूर होते हैं। इनका खुद का दिल दिमाग जो होता है वो साधारण लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अपने मन मर्जी के मालिक भी होते हैं ऐसे लोग। जब ये गैप आ जाती है, किसी के बंधन में रह के कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता। अब यह स्टूडेंट हैं, एज बहुत अधिक नहीं है इनकी, तो कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा रोक टोक टोका टाकी फैमिली मेम्बर लोगों की भी इनको पसंद नहीं होगी अवश्य ही। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। हिम्मत, मेहनत, साहस भरपूर रहेगा जीवन में इनके। लाइफ में कोई भी फैसले यह लेंगे तुरंत, क्योंकि उंगलियों की लंबाई भी हथेली के मुकाबले कम है। जब भी हथेली के मुकाबले फिंगर की लंबाई कम होती है, ऐसे लोग डिसीजन बहुत ही फास्ट लेते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बढ़ती एज में नौकर चाकरों की संख्या ज़्यादा होना, या कारोबार इतना अच्छा होना कि हाथ के नीचे 2 4 6 10 लोग काम कर सकें। इस तरह की क्वालिटी देखी जाती है। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। एक बात कह सकता हूँ मैं कि ये अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत लगाव रखते हैं, क्योंकि ये फिंगर जब चिपक के चलती है तो इस बात का संकेत होती है कि ऐसे लोग अपने माता पिता से और भाई बहनों से लगाव अवश्य रखते हैं। अभी एज बहुत कम है इनकी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये अपनी लाइफ पार्टनर से भी अच्छा खासा लगाव अवश्य ही रखेंगे, क्योंकि गुरु फिंगर सीधी चल रही है, स्ट्रेट है, और गुरु और शनि फिंगर के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो इनकी मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने की संभावना दिखाई पड़ती है मुझको। अब देखते हैं इनका थंब। अंगूठा अच्छा है, पीछे की ओर घुमा हुआ है, मन में दयालु भावना है, सामाजिकता की भावना है, फ्लेक्सिबल भी है काफ़ी। ये लोगों से बातें सुनने सुनाने में यकीन रखते हैं, चतुर चालाक डिप्लोमेटिक भी हैं अवश्य। ये अंगूठे का बाहर जब भाग बाहर निकल जाता है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं काफ़ी। बुद्धिमत्ता का स्तर तो काफ़ी अच्छा है इनका, ये फिंगर भी बता रही है, और इनका थंब बता रहा है, और ये अंगूठे का बाहर निकला भाग भी बता रहा है कि बुद्धिमत्ता के स्तर में कोई कमी नहीं है। साधारण से थोड़ा ज़्यादा इनका बौद्धिक स्तर अवश्य ही है। इच्छा शक्ति भी मजबूत है इनकी बेहद। ये इस साइन को कहते हैं बुद्धाई। बहुत दुर्लभ साइन है, बहुत कम हाथों में होता है। जब भी किसी के हाथ में होता है ये बुद्धाई, तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है। आसपास होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है, और 40+ की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास में अच्छा खासा रुपया पैसा भी होता है। कंप्रोमाइज़ अवश्य करते हैं कभी कभी ये, होने वाली घटनाओं के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीने में यकीन रखते हैं ऐसे लोग, और साथ ही अपनी बात समझा भी पाते हैं अच्छे ढंग से किसी को। संतान सुख भी इनके जीवन में रहेगा अवश्य। थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है संतान सुख को लेकर, लेकिन संतान सुख इनके लाइफ में रहेगा अवश्य ही। अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार बढ़िया है। सन माउंट को देखेंगे। सन माउंट इनका दबा हुआ है, और ऐसा कह सकते हैं कि एक साधारण
जो परिणाम होते हैं वह देने वाला इनका सन माउंट है, क्योंकि सन माउंट पर कोई विशेष अच्छी रेखाएं नहीं चल रही हैं। ये लाइन जब चलती है इस तरह से, तो मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही उचित यश, धन, मान सम्मान ऐसे लोगों को मिल पाता है। और ऐसे लोग किसी की कितनी भी हेल्प क्यों ना कर लें, बदले में कोई इनका एहसान नहीं मानता है। अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, एक मध्यम शनि पर्वत है इनका, लेकिन रेखाओं के हिसाब से कह सकता हूँ कि अच्छा खासा रुपया पैसा इनके पास में मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में अवश्य ही होगा। गुरु माउंट की बात करते हैं तो गुरु माउंट का उभार बढ़िया है, प्रोग्रेस लाइन भी चल रही है, तो तरक्की भी ऐसे लोग लाइफ में ज़रूर करते हैं। जब गुरु माउंट अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को खाना खाने का शौक़ अच्छा खासा होता है। इनको भी अवश्य ही खाना पीना काफ़ी अच्छा लगता होगा, और ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। बौद्धिक स्तर तो इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। मन में प्रेम भी ऐसे लोगों के अवश्य होता है। सामंजस्यपूर्ण व्यवहार इनका होता है, मन में लगाव रखते हैं रिश्तों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, माता के प्रति। ये एक अच्छी बात है इनके हाथ में। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल इनका बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं। निम्न मंगल जब अच्छा नहीं होता है तो यह कई मायने में अच्छे परिणाम भी इनके नहीं होते। अब इनका एक सवाल है कि एजुकेशन के लिए फॉरेन जा पाएंगे या नहीं ये, तो इनके सवाल का जवाब यहाँ देना उचित समझता हूँ मैं। इनके हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो इन्होंने बताया कि 10th में है फ़िलहाल ये, 10वीं पास कर पाएंगे या नहीं, और विदेश जा पाएंगे या नहीं पढ़ाई के सिलसिले में। तो विदेश तो यह अवश्य जा पाएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाथ में ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं घर से दूर जाने के। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, मुझको ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्तर इनके बहुत अधिक नहीं रह पाएगा। एक तो निम्न मंगल ये दबा हुआ है, हिम्मत, मेहनत, साहस में कहीं न कहीं कमी देता है। और इनकी जो ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन को देख के कह सकता हूँ कि शिक्षा इनकी बहुत अधिक नहीं होगी, या शिक्षा में रुकावटें कई तरीके से आएंगी। ये यवनुमा जो साइन यहाँ पर बन रहा है, या शिक्षा को लेकर अच्छा नहीं माना जाता है। अब 10वीं पास होना ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो आप ना भी हुए एक बार में तो दूसरी बार तीसरी बार अवश्य ही हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक शिक्षा के लिए विदेश जाने वाली बात है, तो इस बात में मुझे डाउट है कि आप शायद शिक्षा के लिए विदेश ना जा पाएँ, और सपोज अगर चले भी गए तो शिक्षा में आपके कोई ना कोई रुकावटें अवश्य ही आएंगी। लेकिन हाँ, मैं बता दूं अभी से आपको, आगे भी ज़रूर बताऊंगा मैं हस्तरेखा विश्लेषण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कि आप लाइफ में तरक्की ज़रूर करेंगी। तो इस विषय को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि आप पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा पाएंगे। तो अब देखते हैं इनका शुक्र माउंट। वीनस माउंट का उभार अच्छा खासा है, स्पेस भी अच्छी ले रहा है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है ऐसे लोगों को जब ये खड़ी रेखाएं चलती है। प्रोग्रेस भी ऐसे लोग लाइफ में अच्छी खासी कर पाते हैं। बावजूद इनका वीनस माउंट बहुत अधिक पॉजिटिव, बहुत अधिक सकारात्मक नहीं है। अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट अच्छा है इनका, लंबी दूरी की यात्राएं भी ये अवश्य ही करेंगे। अब जो इन्होंने विदेश जाने वाली बात कही, उसका जवाब देना चाहता हूं मैं कि विदेश जाने की चांस इनके हाथ में है, और काफ़ी ज़्यादा है। जब भी किसी की लक लाइन इस तरह से मून माउंट से शुरू होती है, तो ऐसे लोग घर से दूर जाकर ही अपने भाग्य का उदय कर पाते हैं। अब घर से दूर जाने में विदेश आ गया, विदेश का जिक्र, विदेश जाने के चांस इनके बने हुए हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राएं भी हो सकती हो लंबी दूरी की यात्राओं में, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक ये लाइन इस तरह से जा रही है, शुक्र माउंट से वीनस माउंट से निकल के
मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत के आसपास। यह भी दूर स्थानों से जुड़कर तरक्की का प्रतीक मानी जाती है। इनके बाहरी मंगल पर उभार अच्छा खासा है और कुछ लाइन इस तरह से ये चल रही है जो नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, कभी न कभी व्यक्ति लड़ाई झगड़ी झंझट, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का भी शिकार ऐसी परिस्थिति में हो जाता है। लेकिन इन रेखाओं में, ये जो नकारात्मक रेखाएं हैं, इनमें बहुत अधिक प्रबलता नहीं है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने दिमाग को, अपने व्यवहार को थोड़ा काबू में रखने की अत्यंत ही आवश्यकता है, इसके अलावा और अधिक कुछ नहीं। तो अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी निगेटिव कहूँगा मैं, जब इतनी गहरी फैल कर चलती है हार्ट लाइन, और यह इस पर ये इतने सारे ये डॉट्स, रस्सीनुमा आकृति फैल कर चलती हुई इस तरह की होती है हार्ट लाइन, तो यह मन में तनाव, दबाव को बताती है। अब यह दबाव, तनाव कई विषयों को लेकर हो सकता है, आगे की एज में पढ़ाई को लेकर हो सकता है, कारोबार को लेकर हो सकता है, लेकिन दबाव निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लाइफ में रहता है। और ऐसे लोग फिर कई बार संबंधों से संतुष्ट भी नहीं होते हैं। ये लाइन जब इस तरह से चलेगी ऊपर की ओर, तो ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी हो जाता है, और वो आकर्षण कई बार एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में हो सकती है। अब माइंड लाइन की बात करेंगे, तो माइंड लाइन पर इनके बहुत अधिक झुकाव नहीं है, तो थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी अवश्य हैं। भावनाओं में बहुत अधिक बहना ये पसंद नहीं करते हैं, लगाव रखते हैं, मन में प्रेम भाव है, सब कुछ बात बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं ऐसे लोग, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। यह इनके सवाल से ही समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो सवाल किया कि पढ़ाई के लिए विदेश जा पाऊंगा या नहीं, मतलब इन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है पहले से ही अपने लाइफ में। जब भी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है, तो ऐसे लोगों का रवैया ऐसा ही होता है कि ऐसे लोग प्रैक्टिकल सोच के होते हैं, बहुत अधिक ख्यालों की, सपनों की दुनिया में रहना है पसंद नहीं करते हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है लाइफ की, उस पे ही ऐसे लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है। ये काफ़ी अच्छी बात है, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये लाइन जब इस तरह से चली जाएगी मून माउंट पे, तो यह नकारात्मक भाव भी मन में देती है। याददाश्त शक्ति अच्छी होती है इनकी, कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, लेकिन यह कल्पना शक्ति कभी कभी नकारात्मक रूप भी ले लेती है, तो इनसे इन्हें थोड़ा बचने की आवश्यकता है। शिव जी की आराधना करें, हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह बहुत साधारण से उपाय हैं, लेकिन मन में, जीवन में बहुत ही शांति देते हैं इस तरह के उपाय। और हस्तरेखाओं में बदलाव की भी शक्ति होती है इन उपायों में। दोस्तों, मैं अपने करीब सब वीडियो में बात कहता हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बदलती हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने दिनचर्या में योग, ध्यान, धार्मिक कृत्य अगर अपना नियम बना ले, तो उसके हाथ में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है अवश्य ही। यह बात एक शाश्वत सत्य अनुभव पर आधारित बात बता रहा हूँ मैं, कि व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से ही उसके एक्टिव हैंड में बात पर गौर करें मेरी, उसके एक्टिव हैंड में बदलाव होता है। क्योंकि विधाता हमें जब ज़मीन पर भेजता है, हमारा जो लेफ़्ट हैंड होता है पुरुषों का, उससे लेफ़्ट हैंड में प्रारब्ध होता है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर दिया हुआ। लेकिन जब हम धरती पे आते हैं, हमारी उम्र बड़ी होती है, हम अपने कर्म करते हैं, तो हमारी सोच का पूरा नक्शा हमारे राइट हैंड में आ जाता है, और वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। इनकी लाइफ लाइन
की लंबाई अच्छी है। जब इतनी अच्छी लंबाई होती है लाइफलाइन की, तो ऐसे लोगों की आयु भी लंबी होती है। कह सकता हूँ मैं 70+ की एज इनकी अवश्य ही रहेगी और लाइफ में तरक्की भी है, करेंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। ये देखिए इतनी अच्छी लाइन और उस पर इतने सारे ऊपर की ओर निकलते हुए ऑफशूट, इनको तरक्की की रेखा कहा जाता है। और यह तरक्की अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा समझिए कि 40+ की एज तक इनके लाइफ में तरक्की है। एक के बाद एक ऐसा कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, कोई जॉब, कोई ज़मीन, प्लाट, मकान, दुकान, एक बार नहीं कई कई बार तरक्की के संकेत इनकी लाइफ से मिलते हुए मुझको दिखाई देते हैं। 60+ की एज में थोड़ी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या या स्थान परिवर्तन के योग, कोई जॉब परिवर्तन के योग इनके दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन थोड़ी ओवरलैप होती हुई चल रही है। तो इसको लेकर बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे भी लाइन बढ़ रही है। मतलब उस संघर्ष से उबर कर यह आगे भी इनकी लाइफ अच्छी खासी रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या लेकिन इनको हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ये इनकी स्वास्थ्य रेखा भी टच कर रही है लाइफ लाइन को। जब भी स्वास्थ्य रेखा, हेल्थ लाइन, व्यापार रेखा भी कहते हैं इसको, जब टच करती है लाइफ लाइन से, तो उस समय हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अवश्य ही हो जाती है। मणिबंध रेखाओं की बात करते हैं तो वो भी बढ़िया चल रही है। बात धन की हो, स्वास्थ्य की हो, संतान की हो, लाइनें यह अच्छी ही चल रही हैं। इनके हाथ में 3 बहुत बढ़िया साइन लगे। बुधाई का जिक्र किया मैंने, वह है इनके हाथ में। अब एक अच्छा खासा धन त्रिकोण भी इनके हाथ में है, जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। मनी ट्रायंगल जब भी हाथ में होता है किसी के, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं धन के मामले में। अच्छा खासा धन ऐसे लोगों के पास में 40+ की एज के बाद में अवश्य ही इकट्ठा हो जाता है। और एक और अच्छा साइन इनके हाथ में एम का साइन। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके फ्रेंड, इनके रिलेशनशिप में जो भी लोग होंगे, वह लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। ये 3 बहुत अच्छे शुभ साइन इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की अगर बात करते हैं तो काफ़ी समानताएं हैं इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। सबसे पहले जो इनका सवाल था शिक्षा से रिलेटेड कि एजुकेशन के लिए फॉरेन जा पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पर भी माइंड लाइन में निगेटिविटी है। कोई ना कोई रुकावट शिक्षा को लेकर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये प्रोग्रेस लाइन इस हाथ में भी चल रही हैं। जब भी दोनों हाथों पे कोई लाइनें चलने लगती हैं एक जैसी, तो उसके रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होते हैं। अब बात फिर वह अच्छे रिजल्ट की हो या ख़राब रिजल्ट की हो, बात मैं इस समय तरक्की की कर रहा हूँ। तो लाइफ में प्रोग्रेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोनों हाथों में इन्वेस्टमेंट लाइनें निकल रही हैं अच्छी खासी। अब जो मैंने 50+ की एज के बाद में बात कही थी, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की, वो भी इस हाथ से नज़र आ रहा है। तो यह भी निश्चित रूप से इनके जीवन में यह समस्या रहेगी। शुक्र से संबंधित कोई बीमारियां भी इनको हो सकती है। ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का ही संकेत मिल रहा है इनके हाथ से। बुधाई की बात थी तो इस हाथ में बुधाई है, दोनों हाथों में इनके बुधाई है कंप्लीट। तो इसके परिणाम भी इनके लाइफ में अच्छे ही रहने वाले हैं। धन त्रिकोण की बात करते हैं तो वो भी इस हाथ में है, थोड़ा इनकम्प्लीट ज़रूर है इस हाथ में। उस हाथ में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, इसमें थोड़ा कम ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभाव इसके लाइफ में ज़रूर बने रहेंगे। अपनी मनमर्जी के मालिक हैं ये। इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है कि अपने मनमर्जी से मालिक, अपने मनमर्जी के मालिक ये अवश्य ही हैं। अब इस फिंगर में ये जो एक गैप दिखाई दे रही है, इस गैप के 2 मतलब होते हैं। जैसे उस हाथ के बारे में मैंने कहा था
कि माता पिता से, भाई बहनों से लगाव रखते हैं, निश्चित रूप से रखते हैं। लेकिन ये गैप जब आ जाती है तो इसके दो मतलब होते हैं। माता पिता या भाई बहनों से लगाव कम होता है, या कैरियर या जॉब के चलते ऐसे लोग घर से दूर हो जाते हैं। तो इनका जो सवाल था कि फ़ॉरेन जा पाऊँगा नहीं, तो मैंने कहा था फ़ॉरेन ये अवश्य जा पाएंगे, लेकिन एजुकेशन के लिए विशेष रूप से मैं नहीं कहूँगा कि जा पाएंगे, फ़ॉरेन जा पाएंगे अवश्य ही। अब ये हाथ में भी ये इंडिकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, ये इनके घर से दूर जाने का संकेत दे रही है कि ऐसे लोग घर से दूर जाकर अपनी तरक्की करते हैं। घर से दूर व्यक्ति होगा, सीधी सी बात है, परिवार से ऑटोमेटिक दूर हो गया वो। अब इनकी लक लाइन ये हाथ में भी मून माउंट से शुरू हो रही है, मतलब घर से दूर जाकर ये तरक्की करेंगे, फ़ॉरेन भी जा पाएंगे, स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ बात अभी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं, हस्तरेखाओं के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ की क्लियर पिक अगर आप सेंड करते हैं तो आपके हाथ का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा।